स्वागत है आपका आज के इसमें। आज मैं आपको सिंधी कुजीन के बारे में बताऊंगी। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, आपका स्वागत है। और आज मैं आपको थोड़ा सा सिंधी कुजीन के बारे में बताऊंगी, पर पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। मैं रेखा लाला दिल्ली में 32 साल से हूँ। जब से मेरी शादी हुई आगरा की मैं रहने वाली हूँ। मेरे पेरेंट्स आगरा में ही थे, बट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान डिफरेंट एरियाज़ थे पाकिस्तान में, जहाँ से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे फादर इन लॉ और उनके दादाजी सब लोग वहाँ रहते थे। पाकिस्तान के लाड़काना, मीरपुर, लाहौर, कराची, कोयटा से मेरी दादी थी। तो 1948 में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे इन लॉज सब के सब छोटे छोटे बच्चों को लेके स्ट्रीमर से पाकिस्तान से निकले और पहुँचे सीधा। जब स्टीमर चला तो स्टीमर जहाँ पर पोर्ट्स थे वहाँ पर गए। तो बॉम्बे में पोर्ट था और अहमदाबाद में उतरे। तो अहमदाबाद जब वो बॉम्बे में उतरे वहाँ पर बहुत इतना ज़्यादा हो गया था। उन्होंने बोला कि अब तो मिलिट्री कैंप्स वगैरह बंद हो गए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। तो उन्होंने डाइवर्ट करके उन्हें अहमदाबाद भेज दिया और अहमदाबाद में वहाँ पर उनको कैंप में रहने के लिए इजाज़त नहीं मिली। फिर अगेन वो वहाँ पर गए उल्हासनगर में मेरे नाना नानी और उनके बच्चे, जो कि मेरे मामा मामी और मेरी मम्मी थे, छोटे छोटे थे और वहाँ पर मिलिट्री कैंप में ही पढ़े और अपनी स्कूलिंग वहाँ पर की। तो जब वो वहाँ से पाकिस्तान से निकले, पाकिस्तान सिंध से निकले, तो अलग अलग एरिया से निकल के पहले इकट्ठा हुए कराची में। और कराची जो मेन पोर्ट था वहाँ से उन्होंने स्टीमर लिया। अब मेरी नानी बताती है कि जब वो वहाँ से चली थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने इतने बड़े बड़े ताले लगा के आए। मेरी दादी नानी जब मेरे को मिलती हैं, मेरे को बताती हैं कि हम इतने बड़े ताले लगा, इतना मोटा ताला मैंने लगाया था, मैंने सोचा था कि वो कभी भी कोई नहीं खोल पाएगा ताला। बट फेट हैड इट कि उनको कभी भी वो वापस नहीं जा पाए। और मेरी नानी जो है गिन्नियाँ कैसे लेके आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा रास्ते में लूटपाट वगैरह भी बहुत था उस समय और इतना डिस्टर्बेंस चल रहा था। गांधी जी आई थिंक वाज शॉट डेड एट दैट टाइम। आफ्टर 2 months ओनली दे स्टार्ट दिस पार्टीशन स्टार्टेड। और माइग्रेंट्स थे मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। तो लाइफ को शुरू से स्क्रैच से शुरू करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। नाउ अभी मेरे हस्बैंड ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, तो मेरे को सामान जबकि मेरे पास होता है उसको ले जाना भी इतना मुश्किल होता है। तो इमेजिन जब उनके पास कुछ भी नहीं था और उनको ये तसल्ली थी कि उन्होंने वापस पाकिस्तान ज़रूर जाना है, तो ये सोचते हुए बड़े बड़े ताले उन्होंने लगाए और वहाँ से वो निकले। थोड़ा सा उन्होंने अपना जो सोना था वो रखा, पैसे थे कुछ रखे, वो सब लेके वो अपने बच्चों को लेके चल पड़े। यही सोचा था उन्होंने 6 महीने के बाद पक्का हम वापस अपने घर में जा रहे हैं। बट यहाँ पर आके पोजीशन ही बदल गई और इस तरह से हो गया। क्या करें? तो मेरी नानी बताती है कि हमने कैसे सोना लेके आए। तो उनके पास गिन्नियाँ थी, बहुत सारी थी। तो मेरी नानी बोलती कि रास्ते में कोई चुरा लेता, तो मैंने उसके पकोड़े बना लिए। तो वो पकोड़े लेके पूरी बास्केट में, तो कोई भी देखता था तो उनको बोलती थी ये पकोड़े हैं मेरे पास, और वो ले जाके उसके अंदर गिन्नियाँ थी, वो पकोड़े की टोकरी लेके इस तरह से वो वहाँ से उनके अलग अलग तरीके थे हर एक को लेके आने के लिए। कोई पकोड़े बना के लाया गिन्नियों में, कोई अपने जेवर कहीं और छुपा के लेके आया, कहीं पैसे रखने थे वो अलग तरीके से। सो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम जो उन्होंने देखा। बट लाइफ को नीचे से शुरू करना, वो भी वापस अपना देखना कि कहाँ से फाइनेंशियल कहाँ से हेल्प आएगी, कैसे करना, ये आई फील आई हैड्स ऑफ टू देम कि आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो मच ऑफ आई थिंक दे हैव डन फॉर मी, माई किड्स एंड ऑल। आज तो अब मैं अपनी कुजीन के बारे में बात करूँगी। हाँ, मेरे फोरफादर्स वगैरह जब जो थे, मैं बात करूँ तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो इंडस सिविलाइजेशन है वहीं के रहने वाले थे आसपास के। तो
तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आते हैं। सिंधु नदी और इंडस नदी के आसपास ही हम बसे हुए थे। तो पुरानी जितनी सभ्यताएं हैं सारी की सारी रिवर से ही शुरू होती हैं, नदी से शुरू होती हैं। नदी के आसपास जितना भी, क्योंकि जितना भी चीज़ें थी उनको, फार्मर्स थे, वो फार्मर्स थे और पानी से उनको सिंचाई करते थे और प्लस पानी में ही वो व्यापार करते थे। तो पानी के ही देवता को हम पूछते हैं जिसका नाम है झूलेलाल। तो हम झूलेलाल को पूछते हैं और झूलेलाल के ही चेटी चंड हम मनाते हैं। तो वो 40 दिन का हमारा फेस्टिवल होता है। और जितने भी हमारे, अभी भी हम बात करें, शायद बाहर वालों को किसी को पता नहीं होगा, पर जितने भी सिंधी हैं आसपास पंचायत से जुड़े होते हैं। अगर मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ पटेल नगर में, तो मेरा एक पंचायत है सिंधु पंचायत, वो पटेल नगर का पंचायत है। अगर कोई दूसरी जगह में रहता है प्रसाद नगर, तो प्रसाद नगर का अलग से पंचायत है। ये पंचायत हमको हमारे कल्चर से जुड़ा के रखता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सिंधी में गाने गाते हैं और वो सब कुछ करते हैं, तो वो हमको कल्चर के बारे में हमारे बताता है। प्लस हम सिंधी के चेटीचंड वगैरह जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, टीजड़ी आपको नहीं पता, करवा चौथ जो हम मनाते हैं पंजाबीज में, वो हमारा टीजड़ी इज़ अ करवा चौथ ऑफ सिंधीज। वो हमें वहीं पे मनाते हैं, सारी औरतें मिलके वहाँ पर पंचायत में मनाते हैं। सो पंचायत जो है हमें सिंधियों को आपस में जोड़ के रखता है। हमें जैसे आप ये देख रहे हैं पापड़, ये चावल के हैं और ये चावल की इसको सेवियाँ बोलते हैं, तलते हैं हम इसको, और ये भी चावल के हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पंचायत से मिल जाती हैं। तो वहाँ पर जितनी लेडीज़ होती हैं बना के आपस में ले आती हैं पापड़। बट मेरे को याद है मेरी मम्मी भी रात को, पूरी दादी मेरी मम्मी, ये उड़द की दाल और मूंग की दाल से बनते हैं। ये अमृतसरी पापड़ से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा पतले होते हैं और थोड़ा छोटे होते हैं ये पापड़, और काली मिर्च और जीरा वगैरह इसमें डलता है, हींग वगैरह। तो ये मेरी दादी मेरी मम्मी मिलके उड़द का आटा और वो लेके आती थी, मूंग का आटा, और रात भर बेल के ये बनाती थी। और हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो हम ऊपर छत पे जाके सुखाने के लिए रख के आते थे, और हमें बहुत मज़ा आता था कि अरे अब तो बनेंगे। ऐसे ही हम बात करें, थदरी की बात करते हैं। थदरी हमारा ठंडा होता है, तो कभी मीजल्स हो जाते हैं बच्चों को, चिकन पॉक्स हो जाता था, तो उसको ना ठंडा 15 दिन के बाद उसको चीटा डालते थे, तो ठंडा, शीतला माई को ठंडा करने के लिए। तो हम लोले बनाते थे, छोटी छोटी रोटियाँ, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये तो मेरे कोकी, पर ऐसी मीठी रोटियाँ बना के उसको हम लोला बोलते थे। तो थदरी रखते थे। थदरी में क्या होता था, मेरी दादी बताती है, वहाँ पर पाकिस्तान में वो क्या करते थे, उनके पास चूल्हा होता था, पूरी रात बैठ के औरतें वहाँ पर खाना बनाती थी, लोला बनाती थी, मीठी ढेबड़ियाँ बनाती थी, दाल वाली रोटियाँ बनाती, पराठे जिसको कहते हैं वो बनाती थी, और बना के वो खूब सारा एक बड़े बड़े डब्बों में, टीन के डब्बे होते थे, उसमें बना के रख देती थी। और तब तो जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत बड़ा परिवार होता था, 4 देवरानियाँ, जिठानियाँ, उनके 4 5 बच्चे। सो इमेजिन करो, एक घर में अगर उनकी पार्टी हुई तो बाहर को बुलाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। 35-40 एक ही उसमें आ जाते थे, और सारे के सारे एक साथ मिलके, तो वो क्या कहती थी, रात भर हम कहते हैं बनाती थी और वो रख देती थी। सुबह हम लोग सोते रहते थे, और वो खाना वो 2-3 दिन तक चलता था खाना, और उसके बाद ठंडा कर चीटा मार देती थी वो चूल्हे पे कि अब इस चूल्हे पे कुछ भी नहीं बनेगा, और जो 3 दिन जो भी कोई खाएगा खाना वही खाएगा। तो करेले भी फ्राई करके रख देते थे, मतलब हर चीज़, कुछ भी चीज़ नहीं बनेगी तो चाय भी नहीं बनेगी। इस तरह से एक तरह से उनको खाने से छुट्टी भी मिल जाती थी, थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता था। अदरवाइज इतना बड़ा परिवार सारा दिन वो खाना बनाती रहती थी, ड्यूटीज़ फिक्स थी उनकी कि रात को तुम बनाएगी, रात को, और ये, और वो कहती थी अच्छा मज़ा आता था। बट अब घर भी छोटे हो गए, लोग भी छोटे हो गए, परिवार भी छोटे हो गए, और मैं बात करूं कि हमारे बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में शायद इतना नहीं पता है, और सिंधी भाषा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। मैं तो बोल पाती हूँ, पर मेरे बच्चे तो शायद समझ भी नहीं पाते हैं। तो मेरे को लगता है जनरेशन्स में ये ख़त्म होती जा रही है, और इसके लिए हमें सच में बहुत कुछ करना चाहिए। तो आपको मैं क्यूजीन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। यूजुअली हमारा 3 मेथड ऑफ कुकिंग होता है। एक तो होता है सेहल मीन्स प्याज, और हम टमाटर नहीं यूज़ करते, इमली यूज़ करते हैं। प्याज और इमली से मिलके या दही से मिलके या खट्टापन, कुकम भी यूज़ करते हैं, तब हम बनाते हैं तो उसको सेहल बोलते हैं। तो उसके अंदर वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, नॉन वेज भी डाल सकते हैं, और एक होता है प्याज भून के टमाटर में, और उसको
दाग तैयार करते हैं। तो पहला है सेहल, दूसरा है दाग बनाना, दाग बनाते हैं। तो दाग बना के उसके अंदर भी हम कुछ सब्जी डाल सकते हैं, नॉन वेज डाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और तीसरा होती है टमाटर में, दैट इज टमाटो की ग्रेवी में, लहसुन अदरक और टमाटो की ग्रेवी में हम बनाते हैं। और इवन मटन में हम दूध में बनाते हैं। तो दूध में तब बनता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, घर आती है पहली बार, तो उसको ग्रीन इलायची, जो छोटी इलायची होती है, छोटी इलायची खूब सारी डाल के और दूध डाल के मटन बनाते हैं। वो शायद कम होगा ये और बनता होगा सब जगह में, जो हमारे यहाँ पर बनता है। पर अभी मैं थोड़ा सा 2 चीज़ें आपको बताऊंगी। उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। हम कॉम्बिनेशंस में खाते हैं। तो ये हमारे हैं भुग्गे चावल, कैरेमल राइस भी कहते हैं। इसके अंदर जीरा डाला हुआ है और कैरेमलाइज्ड दैट इज शुगर थोड़े से डाला हुआ है, 1 चम्मच, और सारे खड़े मसाले हैं और नमक है। ये पालक है और पालक के साथ जीरा और लहसुन का ऊपर से बर्न्ड गार्लिक जिसको बोलते हैं, तड़का लगा हुआ है। सो ये कॉम्बिनेशन में होता है पालक दैट इज साई भाजी और भुग्गे चावल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम खाते हैं। और इसके बाद इसके साथ हम टूक खाते हैं। ये आलू के टूक है और ये बैंगन के और ये अरबी के। टूक क्या होते हैं? टूक कोई भी साबुत सब्जी को जब हम फ्राई करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। डाइटिंग की कोई बात नहीं है। उसको निकालने के बाद उसको प्रेस करते हैं, फिर दोबारा फ्राई करते हैं ताकि वो क्रिस्प हो जाए, और इसको हम टूक बोलते हैं। और इसको हम किसी भी गीली सब्जी के साथ खाते हैं। दैट इज हम तो ये सिंधी कढ़ी है और सिंधी कढ़ी के साथ खाते हैं। इसमें सारी सब्जियां होती हैं जो हम डाल सकते हैं, पर थोड़ी बाकी जो सब्जियां ये देखिए, मैंने तो इसमें जो घर में पड़ी थी उस वक़्त डाल दिए। ये भिंडी है, ये भी डाल दी, गोभी डाल दी है, और इसमें कोकम डालते हैं। और इसके अंदर बेसन होता है और बेसन भून के इमली डालते हैं, कोकम डालते हैं खट्टेपन के लिए। तो ये है सिंधी कढ़ी। इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी आपको सीजनल सब्जियां मिले। इसके साथ हमारा कॉम्बिनेशन होता है वाइट राइस का, भुने हुए राइस, कैरेमल राइस इसके साथ नहीं खाते हैं। इसके साथ हम वाइट राइस खाते हैं, सफ़ेद चावल। और उसके बाद ये है हमारा नॉन वेज, तीवण बोलते हैं इसको। मटन को भून के बनाते हैं प्याज और टमाटर के साथ, और सारे खड़े मसाले डाले होते हैं इसके अंदर, और गरम मसाला। ये सब हम अपना घर में ही बनाते हैं। तो कूट के, ये अभी मैंने बनाया, अभी भी तैयार किया आपके लिए। और सिंधी की बात करें तो हम पापड़ के बगैर तो हमारी ज़िंदगी वो है, ख़त्म है। तो चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे कभी भी हो, ये ज़रूर खाते हैं। उसके बाद, खाना खाने के बाद, हम कहते हैं कि जितना भी घी होता है वो गले में से निकल जाता है अगर हम पापड़ ये खा लेते हैं। जहाँ हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, ब्रेकफास्ट में सेवियाँ, ये सेवियाँ आप देख रहे हैं, भुनी हुई सेवियाँ होती हैं। भुनी हुई सेवियाँ मीठी बनाते हैं, उसके साथ आलू तलते हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और कभी कभी जब हमारा मन करे तो हम कोकी, ये हमारी फेवरेट होती है कोकी, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अभी। कोकी और चाय, ये हमारा खाना होता है। ये ब्रेकफास्ट अलग होता है हमारा। ब्रेकफास्ट लंच नहीं बन सकता हमारा, और लंच जो है डिनर नहीं बन सकता। तो यूजुअली, और ये है बैंगन आलू। ज़्यादातर हमारे जितने फेस्टिवल्स होते हैं हम बैंगन बहुत खाते हैं। बैंगन चाहे तला हुआ हो, चाहे बैंगन आलू की सब्जी हो, और इसमें वड़ी भी डाल देते हैं हम कभी कभी। तो बैंगन आलू बहुत खाते हैं। हमारा जो फेस्टिवल हो, चाहे बर्थडे हो, कभी शादी हो, बैंगन आलू ज़रूर बनता है हमारे में। तो आपको मैं 2 चीज़ें सिखाऊंगी। फिश सेहल सिखाऊंगी, ये मैंने पॉम्फ्रेट ली हुई है, और कोकी बनाना। सो शुरू करते हैं। आपको साथ में बात करती रहूँगी मैं, और आपको बताती रहूँगी। बस 2 मिनट लगेंगे, आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डला है। ये अजवाइन है, कैरेवे सीड्स बोलते हैं इसको, नमक, प्याज छोटे छोटे काट लिए मैंने। इसके अंदर अनारदाना भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च मैंने ली है, पर मैं डाली नहीं है क्योंकि मेरे घर में मिर्ची कम खाते हैं। आटा, आटे के साथ घी दिल खोल के डालना पड़ता है। और इससे आटा गूंदा है मैंने, और बेल भी लिया है। ये आपको अजवाइन नज़र आ रही होगी, और इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना देते हैं। देखिए आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है इसमें।
तो ये डिज़ाइन और ये प्याज आपको नज़र आ रहे होंगे, और धनिया मिर्च जो भी आप डालना चाहें डाल के इसको हम चाय के साथ खाते हैं। तो आपके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। मेरी नानी जब बनाती थी ना ये, तो कम से कम हम बैठे रहते थे और ये बनती नहीं थी, इतनी देर में बनती थी। बहुत कम धीमी आंच पे नानी बनाती थी, और हम बच्चे होते थे, बैठे रहते थे कि जल्दी करें और हमें खाने को मिले। तो वो कहती थी जितनी देर सीखेगी अंदर तक सीखेगी और अच्छी बनेगी, और क्रिस्पीनेस शायद इसमें तभी आती है। पर मैंने तो अभी हाई पे किया हुआ, जल्दी आपको बना के सिखा दूँ, टाइम बहुत कम है। एक तरफ सीखने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। हम सिंधी आपस में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं बना लेते हैं, जितने फेस्टिवल्स, शायद बाहर लगता है हमें लोगों को ये सब पता ही नहीं होगा हमारे बारे में कि ये सब ये खाते हैं, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे तो पास्ता पिज़्ज़ा सब खाते हैं। पर जो ट्रेडिशनल सिंधी अभी भी हम अपना ही खाना खाते हैं। और आप देख रहे हैं जितना सब मैंने बनाया ये मेरे घर में हमेशा ही चलता है, तो दोपहर को रात को हमारा इस हिसाब से ही चलता है। और हम बाहर से नहीं खाते, बच्चे क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन है तो बच्चे सीखते हैं बाहर के कल्चर से, और पर अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए। बस मैं ये बोलूँगी, अपना कल्चर तो पकड़ के रखना चाहिए, रूट्स होंगी तभी तो अच्छा पेड़ होगा। बस देखिए बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, ताकि चाय या दही के साथ हम खा के ये हमारा ब्रेकफास्ट होता है। मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं टीचर थी 24 साल, और अब मैं क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी इंचार्ज हूँ। और टीचर्स को अब मैं क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ाती हूँ, स्कूल से ज़्यादा की वर्कशॉप्स लेती हूँ, ऑनलाइन भी लेती हूँ। और ये मेरा इंटरेस्ट है, खाना बनाना और अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको खिलाना, इनवाइट करना, सबको खिलाना और खिलाना, और स्पेशली सिंधी फूड। मेरे को लगता है कि मैं बनाती रहूँगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जोमेटो स्विगी तो है मेरे को रिप्लेस करने के लिए। बच्चे खाएंगे कभी तो स्वाद आएगा, उनको टेस्ट कैसे पता चलेगा नहीं। फ्राई हो गया और ये हमारी कोकी तैयार हो गई है। ये मुझे नीचे रखना है। अब मैं फिश बनाऊंगी। इसमें ना फिश में मैंने नमक और हल्दी पहले से ही लगाया हुआ है, देखिए नमक और हल्दी पहले से ही मैंने लगाया हुआ है फिश में। ये ऑयल है, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये ऑयल डाला है मैंने। प्याज, सेहल मच्छी बनाने की सिखा रही हूँ मैं आपको। और फिश की बात करें तो सिंधी लोग, क्योंकि ऐसे मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर के आसपास, सिंधु नदी के आसपास रहते थे, तो वहाँ पर जितनी भी मीठे पानी की मच्छी होती थी, हमारे में पल्ला बोलते हैं, पल्ला जिसमें बहुत कांटे होते हैं, हिलसा, पंजाबी भी खाते हैं हिलसा मछली, तो उसमें इतने कांटे होते थे, वो खाते थे। और हम कहते हैं हमारा जो देवता था वो भी पल्ले पे बैठा होता था, दैट इज झूलेलाल कहानी। तो उनकी पूजा करते थे। क्यों पूजा करते थे, उसमें भी एक सीक्रेट था कि हम लोग शिप्स में जाते थे, व्यापारी थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी का ही सहारा चाहिए होता था। जब हम पानी का ही सहारा लेते
और उसको पानी का देवता मानते थे झूलेलाल को, और वो फिश पे बैठा हुआ, इसीलिए उसको पूजा करते थे ताकि हमारी जर्नी सेफ हो, यहाँ से हम जाएं और बिल्कुल सेफ भी पहुँचे। तो इसलिए हम झूलेलाल की पूजा करते हैं और अभी भी करते हैं। झूलेलाल हमारा देवता, और आज इसीलिए हम उसकी फिश बनाने में आपको सिखा रही हूँ। पर मैंने पॉम्फ्रेट लिए, मैंने पल्ला नहीं लिए, हिलसा नहीं लिए। प्याज को थोड़ा लाल होने में टाइम लग रहा है। और ये है लहसुन और अदरक, मैंने पहले से कूट के रखा हुआ है, ये डालूंगी। ये जीरा, प्याज को लाल होने तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। ये इमली है और इमली को भिगा दिया मैंने, 20-25 मिनट भिगाया ताकि थोड़ा पल्प हो जाए इसका, और इसी का पानी मैं इसमें डालूंगी। फिश को मैंने फ्राई नहीं किया, फ्राई भी कर सकते हैं, फिश फ्राई नहीं है, कच्ची है फिश, फ्राई भी कर सकते हैं। टमाटर में भी बनाते हैं हम, और ड्रिंक्स के लिए हम ज़्यादातर रोज़ वाटर विद, कभी दूध में पीते थे, कभी सोडा में। ये रोज़ वाटर शरबत ही पीते थे। बहुत गर्मी पड़ती थी सिंध में, मेरी दादी माँ बताती है, वो मीरपुर से थी, कोयटा से, तो वो कहती थी हमारे घर वहाँ पर इतना गर्मी पड़ता था, और उस समय शायद AC नहीं था, कूलर नहीं थे, तो मेरी दादी बाहर सोती थी, और वहाँ पर उनके, वो कहते थे पंखा झलने के लिए लोग आते थे जो बाहर से पंखा झलते रहते थे और वो सोते थे अंदर। तो आई थिंक वहाँ देवर दैट रिच, बट यहाँ पर आके उनको वापस स्क्रैच से शुरू करना पड़ा, और नौकरियाँ ढूंढनी पड़ी, बच्चे पढ़ाने पड़े और वो सब, तो इट वॉज डिफिकल्ट एट दैट टाइम। प्याज मेरी लाल हो गए, बहुत लाल नहीं हुए, बट इसी में मैं, क्योंकि मेरी फिश कच्ची पहले से ही मैं डाल दूँगी। हम फिश की फेस जो मुंडी होती है, रोहू फिश हम खाते हैं, तो रोहू फिश जो बड़ी होती है 5 किलो की, 10 किलो की, उसकी मोटी मुंडी को भी बनाते हैं अलग से टमाटर में। जो टमाटे में, मैंने आपको बताया सिंधी में टमाटे में बोलते हैं, टमाटे में ये सेहल बना रहे, वो टमाटे में टमाटो क्रश एंड देन ऑयल के साथ बनाते हैं, और गार्लिक के साथ। और ये मैं बना रही हूँ सेहल फिश, बार बार बोलूँगी ताकि आपको याद हो जाए, कुछ तो आप सीख के जाएंगे इस सेशन से, है ना। हाँ, इमली डलेगी इसमें, बट थोड़ी देर के लिए, ताकि मेरी फिश थोड़ा सा सिज जाए, थोड़ा गल जाए। तो 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ा है मैंने। और ये मसाले हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं इसमें डालने के लिए, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया, नमक, नॉर्मल मसाले जो हम सब लोग यूज़ करते हैं। मसालेदानी सबके पास होती है, इंडिया में तो सबके पास ही होती है। ये सारे मसाले डालेंगे, मैंने 1-1 चम्मच सब कुछ लिया हुआ, तो सारे मसाले एक साथ डालेंगे। और प्याज मरने नहीं चाहिए, प्याज फ्राई होने चाहिए पर मरने नहीं चाहिए, इसलिए थोड़े खड़े खड़े प्याज रखेंगे। फिश को हम राइस के साथ खाते हैं, पीले चावल के साथ। और ये मेरा इमली का पानी इसमें है। थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे ताकि फिश गल जाए। प्याज तो हमारा पहले से ही
ये आपके लिए फिश तैयार है। और मैं स्वीट्स की बात करूँ, जब हम स्वीट्स की बात करते हैं हम मिठाई क्या खाते हैं, मिठाई में हम मीठा समोसा खाते हैं। हम तो यहाँ से तो दिल्ली में तो आलू का समोसा खाते हैं, मटर का समोसा खाते हैं, पर किसी ने नहीं सोचा होगा हलवे का समोसा हम खाते हैं। बट जैसे पैटी होती है, पैटी के अंदर हमारा हलवा भरा होता है। कराची हलवा खाते हैं हम, सिंगर की मिठाई खाते हैं, सेवियों की मिठाई, और मालपुआ जो सब लोग खाते हैं मालपुआ, पर मालपुए में भी हम रबड़ी नहीं रख के खाते हैं। ऐसे ही हम ब्रेड भी बना देते हैं कभी कभी। ब्रेड का मीठी ब्रेड के ऊपर रबड़ी, सब कुछ हैवी हैवी, कुछ भी लाइट नहीं होता हमारे में। डाइटिंग पे तो हम विश्वास ही नहीं करते। पर हाँ, ये हमारी स्वीट डिशेज होती हैं। और वैसे तो हमारे कुछ हलवाई हैं जो हमारी स्पेशल स्वीट्स बनाते हैं। एक तो घियर, जब हमारी होली का टाइम आता है तब घियर होता है। तो घियर इज नथिंग बट इतना बड़ा जलेबी होती है, राजस्थान की देन है हमारे लिए। राजस्थान में भी घियर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े पतला जलेबी। वो पतली जलेबी जो है हम होली के समय में खाते हैं। लड़कियों को भी घर में देते हैं, एक हमारा सिस्टम होता है कि जाके उनको देना और वो करना। चलो देखिए अभी फिश का क्या हुआ। इसका तेल निकल आना चाहिए बाहर, जितना हमने डाला वापस आ गया। ये फिश आप देखें, ये तैयार है फिश। खा के मेरे घर वाले ही बताएंगे और फिर डांट भी लगाएंगे खराब बनी। और हमारा ब्रेकफास्ट करें तो ब्रेकफास्ट में मैंने सेवियां बताई थी आपको, और दाल और पकवान। चने की दाल को हम बहुत गाढ़ा बना लेते हैं और इमली की चटनी के साथ उसे डालते हैं। और पकवान की जगह जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, मैदे की कड़क पूड़ी, उसको हम बोलते हैं पकवान। सो दाल पकवान मैंने बनाए नहीं, बट हाँ नेक्स्ट टाइम आपको दाल पकवान का ज़रूर मैं दिखाऊंगी और खिलाऊंगी। यस, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। हो सकता है कि आज आपने कुछ सिंधी, थोड़ा सा तो सिंधी कुछ आपने सीखा होगा मेरे से, और कुछ नहीं तो गोभी बनाना आप ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं अपने परिवार में।